इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव लॉटरी में मीरा भाईंदर को मिली महिला मेयर। अब कौन बनेगा एमबीएमसी का महापौर? किसकी लगेगी लॉटरी? आइए जानते हैं इस विश्लेषण में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आईपीएस यादव। आप देख रहे हैं इंडिया आजकल टीवी। मीरा भाईंदर महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में मेयर पद के लिए आरक्षण लॉटरी 22 जनवरी 2026 को हुई, जिसमें मीरा भाईंदर महानगर पालिका यानी एमबीएमसी के महापौर पद को महिला यानी ओपन कैटेगरी के लिए आरक्षित किया गया है। यह लगातार 5वीं बार है जब एमबीएमसी में महिला महापौर का आरक्षण लागू हुआ है। 15 जनवरी 2026 को हुए चुनावों में भाजपा ने 78 सीटें जीतकर भारी बहुमत हासिल किया, जबकि कांग्रेस को 13, शिवसेना को 3 और 1 निर्दलीय चुने गए। कुल 95 सीटों में से 51 पर महिलाएं जीती हैं, जो कुल का 53% है। भाजपा के बहुमत के कारण महापौर पद भाजपा की किसी महिला नगर सेवक को ही मिलना तय है, लेकिन पार्टी में कई दावेदार हैं। आइए जानते हैं चुनाव प्रक्रिया क्या है, कसौटियां क्या क्या है चुनने की, और भाजपा की महिला नगर सेवकों की संख्या, वरिष्ठता, मराठी, गैर मराठी आदि का विश्लेषण इस वीडियो में। महापौर चुनाव की प्रक्रिया। एमबीएमसी में महापौर का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। मुख्य कदम आरक्षण लॉटरी। राज्य सरकार के शहरी विकास विभाग द्वारा लॉटरी से तय होता है कि पद किस श्रेणी अर्थात ओपन, महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़ा के लिए आरक्षित होगा। 2026 में मीरा भाईंदर को ओपन महिला कैटेगरी मिली है, यानी सामान्य वर्ग की महिला ही महापौर बन सकती है। कुल 29 नगर निगमों में 15 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, जिनमें से 9 ओपन महिला और 4 ओपन महिला पिछड़ा। विशेष बैठक राज्य चुनाव आयोग द्वारा बुलाई जाती है, जहां 95 निर्वाचित नगर सेवक वोट डालकर महापौर चुनते हैं और बहुमत 48 वोट का है। कार्यकाल 2.5 वर्ष, 2026 से 2028। उप महापौर साथ में चुना जाता है, जो अलग श्रेणी का हो सकता है। समय सीमा चुनाव 28 जनवरी 2026 के आसपास होना संभव है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस दावोस से लौट रहे हैं। महापौर चयन की चुनौतियां और कसौटियां। भाजपा में महापौर चुनते समय कई फैक्टर काम करते हैं, क्योंकि फैसला पार्टी हाईकमांड यानी देवेंद्र फडणवीस और रविंद्र चौहान और स्थानीय विधायक और नेता नरेंद्र मेहता, एमएलए मीरा भाईंदर मिलकर लेते हैं। मुख्य कसौटियां। नंबर 1, पार्टी के प्रति वफादारी। मीरा भाईंदर भाजपा का गढ़ है, जहां नरेंद्र मेहता का प्रभाव सबसे ज्यादा है, मजबूत है। दावेदार की मेहता से निकटता और पार्टी संगठन में योगदान को देखा जाएगा। उदाहरण, पिछले चुनाव में मेहता की सिफारिश पर टिकट मिले थे। नंबर 2, आयु यानी वरिष्ठता, सीनियर महिलाओं को प्राथमिकता मिल सकती है, जैसे 50+ आयु वाली। कनिष्ठ युवा को अगर वफादारी मजबूत हो तो मौका मिल सकता है, लेकिन अनुभव कम होने के कारण उनकी संभावना कम है। नंबर 3, कार्य में वरिष्ठता, चुनावी अनुभव, पूर्व पद जैसे पूर्व महापौर, स्टैंडिंग कमेटी का सदस्य रहा हो कोई, बार बार जीतने वाली या शहर विकास में योगदान वाली महिलाएं भी आगे हो सकती हैं। नंबर 4, जाति वर्ग आरक्षण और बैलेंस। ओपन महिला कैटेगरी है, लेकिन पार्टी अंदरूनी बैलेंस भी रखती है, जैसे मराठी, गुजराती, मारवाड़ी, उत्तर भारतीय, दलित, पिछड़ा। मराठी अस्मिता का मुद्दा आजकल गर्म है, इसलिए मराठी महिला को भी प्राथमिकता मिलने की संभावना है। नंबर 5, अन्य। जनता में लोकप्रियता, सोशल मीडिया एक्टिविटी, शहर सेवा जैसे फायर ब्रिगेड में सुधार, बुनियादी सुविधाओं का विकास। परिवारवाद से बचना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा की विचारधारा के खिलाफ जाता है। भाजपा के 78 नगर सेवकों में महिलाएं। संख्या, वरिष्ठ, कनिष्ठ, मराठी, गैर मराठी। 2026 के चुनाव में कुल 51 महिलाएं जीती हैं, जिनमें भाजपा की महिलाएं प्रमुख हैं, लगभग 40।
43 क्योंकि भाजपा का बहुमत है। फुल वार्ड वाइज लिस्ट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। एनबीएमसी की साइट पर केवल नॉमिनेशन और पुराने रिजल्ट ही दिखाई दिए, लेकिन उपलब्ध जानकारी के अनुसार कुछ प्रमुख नाम और उनका विश्लेषण। संख्या, भाजपा की कुल 78 महिलाएं करीब 40 हैं। कुल महिलाओं का बहुमत भाजपा में, क्योंकि पार्टी ने 78 यानी 95 में से 78 सीटें जीती हैं। सबसे वरिष्ठ हैं ज्योत्सना हसनाले, पूर्व महापौर हैं। 2020-22 के बीच अनुभव 10 से अधिक वर्ष का है, मराठी है, कार्य में वरिष्ठता है, शहर विकास में भी वह सक्रिय हैं। अन्य संभावित हैं पूर्व उप महापौर या सीनियर नगर सेवक जैसे डिंपल मेहता, लेकिन परिवारवाद का मुद्दा, लेकिन फोकस महिला पर है। सबसे कनिष्ठ नई जीती युवा महिलाएं जैसे 30-40 आयु वाली महिलाएं, उदाहरण के तौर पर जया रथीन दत्ता 47 वर्ष, 2026 में पहली बार जीती। गैर मराठी हैं, बंगाली मूल की हैं, युवा है लेकिन अनुभव कम है। मराठी वर्सेस गैर मराठी। मराठी अधिकतर ज्योत्सना हसनाले, सरिता ताई शिवसेना, लेकिन उदाहरण है मीरा भाईंदर में मराठी बहुलता, इसलिए 70% महिलाएं मराठी महिलाएं। गैर मराठी गुजराती, उत्तर भारतीय, बंगाली, उदाहरण जया दत्ता, बंगाली वार्ड 2। गैर मराठी लेकिन भाजपा में मजबूत, लेकिन मराठी अस्मिता के कारण संभावना कम है। प्रमुख दावेदार महिलाएं उपलब्ध नामों के आधार पर जया दत्ता, ज्योत्सना हसनाले और अन्य सीनियर जैसे रेखा यादव बीएमसी से, लेकिन उदाहरण के तौर पर पार्टी में सुलह और वफादारी से फैसला होगा। विश्लेषण, किसकी लगेगी लॉटरी? मजबूत दावेदार ज्योत्सना हसनाले जैसी सीनियर मराठी महिला, क्योंकि अनुभव और वफादारी और मराठी बैलेंस। मेहता की सिफारिश भी महत्वपूर्ण है। संभावित खेल, अगर परिवारवाद से बचना है तो नई लेकिन वफादार महिला को आगे लाना होगा। गैर मराठी को चांस कम है क्योंकि स्थानीय सेंटीमेंट हावी है। चुनौतियां हैं पार्टी में अंदरूनी गुटबाजी, लेकिन बहुमत से आसान। विपक्ष यानी कांग्रेस के 13, लेकिन कोई खतरा नहीं है। निष्कर्ष यह है कि महापौर चुनाव में वफादारी और सीनियरिटी ही हावी रहेगी। जनता युवा सेवा समर्पित चेहरा चाहती है, लेकिन पार्टी का फैसला हाईकमांड का होगा। जल्द ही साफ हो जाएगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। तो आपकी राय क्या है, हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।